एक जिम्मेदार हाउसवाइफ। श्रेया जो कि एक हाउसवाइफ है, श्रेया की देवरानी काजल हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। जब देखो श्रेया श्रेया, सब भाभी को ही मानते हैं, मेरी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। आखिर मैं भी तो बहू हूँ इस घर की, छोटी ही सही, पर नहीं, सारा लाड़ प्यार अपनी बड़ी बहू को ही करती है आपकी मम्मी। मैं यहाँ 10 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ अपने नए घर के प्रवेश का निमंत्रण देने। थोड़ा तो मान सम्मान देते, बस सारा समय श्रेया बहू करती रहती है। मेरे तो कान दुखने लगे हैं। काजल का पति दीपक बोला, अरे भाभी यहाँ 6 सालों से हैं, पूरा घर संभालती हैं, रच बस गई हैं। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी पाक कला ने तो सबका दिल ही जीत लिया है। काजल तुनक कर बोली, पतिदेव अगर घर का खाना बनाना ही जीवन का आधार है तो हम पागल हैं जो MBA की डिग्री लेकर लाखों के पैकेज कमा रहे हैं। इस पर दीपक बोला, तुम्हारे इसी ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण 2 सालों में भी तुम अपनी जगह नहीं बना पाई हो इस घर में। मैं क्यों ईर्ष्या करने लगी? साइंस में टॉप करने वाली भला होम साइंस की स्टूडेंट से क्यों ईर्ष्या करेगी? पुणे आएंगे ये लोग तब बताऊंगी मेरी कितनी इज्जत है वहां पर। दीपक बोला, यहाँ बात कौन क्या कर चुका है यह नहीं है, बात परिवार के सदस्यों के मान सम्मान की है। तो मैंने कौन से कोड़े बरसाए हैं? जब भी आती हूँ भर भर के गिफ्ट लाती हूँ। दीपक बहस नहीं करना चाहता था, वह चुप हो गया। काजल अपनी बड़ी भाभी श्रेया से बहुत ईर्ष्या रखती थी, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने में लगी रहती थी। पुणे से जब भी आती कपड़े गहने नौकरी का घमंड ही बताती थी, पर श्रेया एक साधारण सिंपल और नेकदिल लड़की थी। काजल का व्यवहार बुरा होने के बावजूद छोटी बहन समझकर टाल दिया करती थी, पर काजल उसकी तारीफ सुन ही नहीं पाती थी। इसलिए आज वो अपने पति से शिकायत कर रही थी, पर पति भी काजल के व्यवहार को समझता था, इसलिए कुछ नहीं बोला। अभी इन दोनों ने पुणे में नया घर खरीदा है, उसी के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देने के लिए भोपाल आए हैं। सभी लोग पुणे काजल के घर गृह प्रवेश के उद्घाटन में पहुंचे। शानदार घर, बढ़िया सजावट, महंगा महंगा फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, इतना खूबसूरत घर देखकर सास और श्रेया बहू ने काजल की बहुत तारीफ की। इधर काजल फूले नहीं समा रही थी, सोच रही थी तारीफ ही कर सकती हो, पहले कभी देखा तो होगा नहीं इतना खूबसूरत और इतना बड़ा घर, ऐसी शानदार रसोई। श्रेया ने पूछा, काजल तुमने प्रसाद का हलवा बनाया है क्या? काजल बोली, मैंने तो खाना बाहर से ऑर्डर किया है, प्रसाद का हलवा ऑर्डर करना तो मैं भूल ही गई। सास बोली, कोई बात नहीं, श्रेया बहु मास्टर है इन सब में, फटाफट बना देगी। श्रेया की तारीफ सुनकर काजल मुंह बिचका लेती है। इतने में काजल के ऑफिस के लोग आ जाते हैं। काजल ने सभी का परिचय करवाया। तभी काजल की बॉस माला बोली, वह कौन है जो किचन में काम कर रही है? देखो किस तरह से फटाफट काम कर रही है, काबिले तारीफ है। उसकी सहेलियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब काजल श्रेया की तरफ देखते हुए बोली, यह मेरी भाभी है, ये छोटे शहर से है, घरेलू है, उन्हें अपनी बातें समझ में नहीं आने वाली। तुम चलो यहाँ से, टेबल पर बैठकर कुछ खाते पीते हैं। रसोई खुली हुई थी और श्रेया ने सब सुन लिया। काजल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर घर वाले खुश नहीं थे, पर वे माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए अभी कुछ नहीं बोले। सबने खाना खाया, साथ में हलवा खाते हुए काजल की बॉस माला फिर बोली, काजल बहुत टेस्टी हलवा है, तुमने बनाया है? काजल जवाब नहीं देना चाहती थी। तभी अचानक सास सुशीला जी बोली, मेरी बड़ी बहू श्रेया ने बनाया है, उनके हाथों में जादू है। माला मुस्कुराते हुए बोली, बुलाइए तो सही, हम भी उनसे मिलें। काजल मजबूरी में श्रेया को बुला लाई। माला बोली, आइए बैठिए, हम जब से देख रहे हैं आप रसोई में व्यस्त हैं। श्रेया पसीना पोंछते हुए बैठ जाती है। माला, इनको बस यही आता है, खाना पकाना, बेचारी हाउसवाइफ है। काजल के ऐसे शब्द सुनकर श्रेया से रहा नहीं गया, क्योंकि आज पानी सर से ऊपर चला गया था। काजल, कोई घर में आए मेहमान की ऐसी इज्जत करता है, और हम तो तुम्हारी जेठानी हैं।
जब सामने वाला भूल जाए तो याद दिलाना पड़ता है। और यह सबके सामने क्या लगा रखा है, बेचारी हाउसवाइफ है। मैं कोई बेचारी हाउसवाइफ नहीं हूँ। होम साइंस मैंने अपनी मर्जी से लिया था। मुझे यह काम बहुत अच्छा लगता है और मैंने यह काम खुद चुना है, किसी के दबाव में नहीं किया है, जिसे मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो फिर तुम इस तरह कैसे बोल सकती हो? माना कि तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हो, लाखों कमाती हो, तो क्या इससे तुम्हें किसी को भी नीचा दिखाने का अधिकार नहीं मिल जाता है? यह पहली बार नहीं है, कई बार छोटी बहन समझकर माफ कर दिया है, पर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं अभी चली जाती हूँ, पर तुम्हें इस तरह मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। नहीं भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी, काजल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, दीपक बोला। तभी श्रेया की बात का समर्थन करते हुए माला खड़ी हुई और बोली, सही कहा आपने। जिस तरह मैं कंपनी में टीम की लीडर हूँ और 6-7 लोगों को संभालती हूँ, वैसे ही आप अपने घर की लीडर हैं, जो घर के हर सदस्य को संभालती हैं और सारा मैनेजमेंट भी देखती हैं। और किसी को भी आपको और आपके काम को कम समझने का हक नहीं है। काजल, मुझे लगता है तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, माला ने बोला। काजल ने सोचा नहीं था कि पासा इस तरह उल्टा पड़ जाएगा। उसे लगा भाभी हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलेंगी और वह ऑफिस वालों के सामने उनकी बेइज्जती कर तसल्ली कर लेगी, लेकिन अब माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। काजल शर्मिंदा होकर सबके सामने माफी मांग लेती है। पता नहीं काजल ने मन से माफी मांगी या नहीं, पर आप ही सोचिए, जब तक हम हाउसवाइफ खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू कौन समझेगा। इसलिए किसी के कहे गए ताने या अपशब्द मत सुनिए, गर्व से कहिए, हम हाउसवाइफ हैं, कोई बेचारी नहीं। दोस्तों, यही थी आज की कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।